हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आप सभी के लिए। बट मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वैसे ही कैंडिडेट के लिए ये ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है या यूज़फुल हो पाएगा जो बहुत ही सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेके। अगर आपको क्लियर करना ही करना है, ये आपका एम है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। आप कंटिन्यू कीजिए इसको, अदरवाइज फिर आपको ये बोरिंग हो जाएगा, आपके लिए एक लेक्चर टाइप का वीडियो हो जाएगा, तो आप उसको क्विट कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब काम की बातें करते हैं। कुछ जनरल डिस्कशन करना था मुझे आप लोगों के साथ कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब हमें आगे क्या करना है। पॉइंट ये है कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, अब हमें क्या करना है आगे। दो तीन चीज़ें हैं जिस पे डिस्कस करेंगे। पहले एक बार मैं समराइज एक पॉइंट बता देती हूँ आप लोगों को किस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, फिर उसके बाद उसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्या हमें अभी पढ़ना है या थोड़ा सा ब्रेक लगाना है या बिल्कुल ही ब्रेक लगा देना है, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, मतलब क्या करना है आगे, ये है। सेकंड कि अगर हमें पढ़ाई करना है तो क्या स्ट्रेटजी होगी अब हमारी पढ़ाई की, हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ने चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, और अगर थर्डली बात करें तो कि कहाँ से पढ़ें, मेन जो हमारे स्टडी मटेरियल है वो हम कहाँ से ढूंढें, क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। तो इन सब चीज़ों पे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्लो वाइज। अगर कोई टॉपिक आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं है, आप लोग बस ध्यान से सुनिए। ठीक है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आप सभी के लिए ही, क्योंकि देखिए जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमें सिर्फ बुक है, कॉपी है। ठीक है, मान लीजिए मोबाइल है, अभी अब ऑनलाइन का ज़माना है, सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन आंसर हमारे पास अवेलेबल है वो सफिशियंट है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली नहीं। क्योंकि हमें उससे ज़्यादा ज़रूरत है एक प्रॉपर गाइडेंस की, एक प्रॉपर ऐसे किसी मान लीजिए ऐसे किसी मेंटोर की जो हमें गाइड कर रहा है प्रॉपर वे में कि हाँ बेटा ऐसे नहीं, आपको ऐसे पढ़ना है, इस चीज़ को आज नहीं, इस चीज़ को कल पढ़ना है, प्रायोरिटी पे पहले इस चीज़ को पढ़ना है। क्योंकि देखिए मटेरियल अवेलेबल कराना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब में किसी के पास आज ना कल मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि देखिए कितना स्मार्टली आप उस चीज़ को पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कितना, क्योंकि मेहनत बहुत कोई करता है, ये नहीं 24 घंटे हम बुक को लेके बैठे हैं रट रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्मार्टली हमें पढ़ाई करना है, उन चीज़ों को पढ़ना है जो रेलिवेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें एग्ज़ाम्स में आएंगे। क्योंकि देखिए हमारा जो मेन एम है वो क्या है, क्या हमारा मेन एम ये है कि हमें इस एग्ज़ाम को देना है? बिल्कुल नहीं है ना। ठीक है, ये एक स्टेप में आता है। देखिए हमारा जो मेन एम है वो है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें सरकारी टीचर बनना है। ठीक है, और अगर अभी की बात करें तो ये हमारा इसमें टीचर बनना है, हमारा एम तो ये है ना। अब एग्ज़ाम उसमें है, एक प्रोसेस के है, एक प्रोसेस है जिसमें एक एग्ज़ाम भी आएगा, वो एक पार्ट है, हमारे एम का एक पार्ट है कि हमें एग्ज़ाम देना है। अब जो हमारा मेन एम है वो तो अर्डिग है, वो भले कितना भी कोरोना आ गया, ये आ गया, जो सिचुएशन आ गया, एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, उन सब से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एम फिक्स है हमारा कि हमें टीचर बनना है तो बनना है, डेट्स इट। अब भले ही उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है एग्ज़ाम्स में, ये में वो में, तो इसके लिए हमें क्या करना है। देखिए अगर हम अभी पढ़ाई रोक देते हैं, अगर अभी मान लीजिए कि हमने पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम तो मान लीजिए अगस्त में हो रहा, सितंबर में हो रहा, क्या पता इस साल होए या ना भी होए, तो क्या करेंगे, इतना पढ़ के पागल हो जाएंगे, छोड़ देते हैं, 1 महीना रेस्ट करते हैं, फिर देखा जाएगा। अगर ऐसा सोचते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा। क्योंकि देखिए आप सभी ने सुना होगा, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। सबने ही सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक बहुत अच्छा कोटेशन है ना। और सीरियसली मैं भी इसको फॉलो करती हूँ और हर किसी को फॉलो करना चाहिए। ये जो कोटेशन है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये बहुत ही जेन्युइन वैलिड है और हर किसी को मंजिल तक पहुंचाने में ये हेल्पफुल है। कैसे, देखिए वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है। जो रैबिट होता है वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट चलता है। ठीक है, बट क्या वो पहुंच पाता है अपने एम तक? क्या वो विनर बन पाता है? नहीं। वो जो कछुआ है, जो टोटोटॉइज है, वो बहुत ही स्लो चलता है, बट फिर भी उसके सिर्फ कंटिन्यूटी की वजह से, उसके कंसिस्टेंस की वजह से, वो जो इसका बहुत ही स्थिरता होती है, एक लगातार वो चीज़, वो भले ही धीरे धीरे कर रहा है बट वो उस चीज़ को कर रहा है।
है ना। और करते करते वो अपने एम तक पहुंचता है और वो जीतता भी है। हम सभी के सामने है ये एग्जाम्पल, और ये प्रैक्टिकल में भी अब अगर जब आप इम्प्लाई करोगे, इसको अप्लाई करोगे तो ये सही ही होगा, वैलिड है, ये बिल्कुल वैलिड है। अब आप देखिए आपको क्या करना है, रैबिट बनना है या फिर ये कछुए वाली जीत जीतनी है। आप दोनों में से अपने आप को पहले एक कैटेगरी में फिट कीजिए और फिर उसकी ही स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, बहुत ही काम करेगा ये चीज़। अब बात करते हैं हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। देखिए मेरा मानिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में तो भले ये डिले आ रहा है, हमारे में भी ऐसा ही हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं। सरकारी एग्जाम्स का ये लगा ही रहता है कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, इस साल नहीं हुआ, इवन अगले साल होगा, ये लगा ही रहता है, आप सभी को पता है। तो हमें क्या करना है, देखिए हम अपना टारगेट लेके चलते हैं। मेरा मानिए तो 150 टू 200 क्वेश्चंस एक दिन के प्रैक्टिस का रखिए। ये मैं क्वेश्चंस का कर रही हूँ, अपने अपने पढ़ने का तरीका होता है। अगर आप एमसीक्यू नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भले अपना सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस कवर हो जाएं। सब्जेक्ट इन द सेंस कि आप अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें इतना थ्योरी पढ़ ले ताकि हमारे इतने क्वेश्चंस एटलीस्ट उसके अंदर कवर हो जाए। बट फिर भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू ही है एक जरिया जो आपको उस एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट तक पहुंचाएगा। तो मेरा ये मानना है कि टारगेट रखिए 150 टू 200 क्वेश्चंस सफिशिएंट है तब तक के लिए जब तक कि हमारे पास कोई डेट नहीं आ जाता या फिर ये कोरोना वगैरह का कोई भी अच्छा सा ग्राफ नहीं आता। देखिए ईएमआरएस की मकसद को समझिए, ईएमआरएस को बहुत जल्दी है रिक्रूटमेंट की। अगर उसको थोड़ा सा भी कहीं से भी हिंट मिल रहा है ना कि कोई अदर जो स्टेट है या फिर अदर जो एग्ज़ाम है, जो ये क्या कहते हैं इसको, जो एंट्रांस एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं या फिर ये गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वो कहीं से भी 1% भी अगर ये हमारे इसको ये भनक मिलता है ना, मान लीजिए कि कहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारे इसका जो ये एग्ज़ाम है वो सबसे पहले हो जाएगा, इसकी गारंटी है। इसको बहुत जल्दी है, मतलब इसको लेना ही लेना है एनी हाउ। प्रोसेस भी इसका बहुत फास्ट है, तो हम लोग रेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए, धीरे 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 हमें चलते रहना है। तब तक के लिए धीरे चलना है सिर्फ जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर एक डेट नहीं आ जाता। जैसे ही डेट आएगा फिर अपने आप थोड़ा स्पीडअप कर लेंगे। तो 150 से 200 रखिए। 150 में देखिए 100 क्वेश्चन तो कम से कम मिनिमम रखिए अपने सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप अपना 100 क्वेश्चंस का टारगेट रखिए। और बाकी के जो 50 है ना, क्योंकि मैंने कहा मिनिमम 150, तो बाकी का जो 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट जनरल पेपर के जो सब्जेक्ट हैं, ये जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी या फिर रीजनिंग का एक टॉपिक कर लिया हमने, या फिर पैडागोजी से कर लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया, कोई एक इसके 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट मिनिमम एक दिन का रखिए। प्रैक्टिस करना ही करना है, और अगर उस 50 को बढ़ा सकते हैं तो 100 करिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन तो आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए ही दीजिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और 50 टू 100 आप जनरल पेपर का रखिए, क्योंकि ये एक जनरल पेपर आपको मेरिट लिस्ट में टॉप में लाता है, और जो सब्जेक्ट है वो हमें मेरिट लिस्ट तक लाता है। देखिए दोनों में अंतर यही रेशियो होता है वहाँ पे, क्योंकि सब जनरल पेपर पे हम कितना भी कर ले हमारा उस पर कमांड नहीं होगा, सब्जेक्ट पे हमारा कमांड हो सकता है। इसलिए जनरल जो सब्जेक्ट पेपर है वो हमें मेरिट लिस्ट तक पहुंचाता है, और जो जनरल पेपर है वो हमें मेरिट लिस्ट में टॉप तक पहुंचाता है। दोनों देख लीजिए, दोनों को ही कीजिए, दोनों का ही रेशियो बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इन केस मान लीजिए हमारे स्टेट में 10 ही सीट है और हम आ रहे हैं 20 नंबर, मान लीजिए 25 नंबर पे, 30 नंबर पे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस रैंकिंग का, क्योंकि सीट ही नहीं है इतना ज़्यादा। तो इसलिए हमें उस लिस्ट में ऊपर भी आना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये 2 चीज़ें थी। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए हमें पढ़ना कहाँ से, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के डेट में मतलब बिज़नेस, ये जो इस एजुकेशन एक बिज़नेस हो गया है, सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो हमें कुछ उस चीज़ में नहीं फंसना है, सिंपल सा लॉजिक है, पढ़ना है। ये एग्ज़ाम्स हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट भी नहीं होता है। कहीं से भी मटेरियल मिल जाए आप लोग को तो वहाँ से लीजिए, आप लोग खुद समझदार हैं। ये चीज़, ये डिफरेंस समझिए कि कहाँ से आपको जेन्युइन चीज़ें मिल रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, उन चीज़ों को उठाइए, पिक कीजिए। पूरा गूगल सर्च कर लीजिए, यूट्यूब सर्च कर लीजिए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन है, PDF वगैरह अवेलेबल है, कहीं पे भी जहाँ मिलता है ना आपको, आप, मैं कभी नहीं कह रही, मैंने पहले भी नहीं कहा, मैं अभी नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए या इसके फलाना टीचर से पढ़िए या फलाना टीचर से पढ़िए, इसी मैडम से पढ़िए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है।
आपको जिसका भी चैनल, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है जो जेन्युइन लगता है और जो आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि होता है कई बार, अगर मान लीजिए कोई टीचर बहुत अच्छा भी पढ़ा रहा है बट हमें समझ नहीं आ रही होती उसकी चीज़ें, तो फिर बेकार है ना उसकी वो मटेरियल हमारे लिए। तो आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे से समझा पा रहा है, उस वे में पढ़ा पा रहा है जो आपको समझ में आता है, वहाँ से आप मटेरियल पिक कीजिए, पढ़ाई कीजिए और इसी कोटेशन को फॉलो कीजिए कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमें रुकना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, प्रिपरेशन करते ही रहना है। 150 क्वेश्चन मिनिमम हमें एक दिन में प्रैक्टिस करना ही करना है एनी हाउ, और अगर हो सके तो 200 करने हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। आई होप आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हो, क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेटली सोचा होगा एटलीस्ट एक दिन तो रेस्ट कर लेता हूँ और बुक कॉपी को साइड कर दिए होंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि पता है कई बार लिंक बनाने में, जो लिंक बनाते हैं ना हम लोग, पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिसका लिंक बनाने के लिए आपको 10-15 दिन, महीना दिन लग जाता है। अगर वो टूट जाए ना, मतलब एक दिन में, हमने सोचा एक दिन रेस्ट कर लेते हैं, बट देखिए डेफिनेटली अगर एक दिन 2 दिन आपने पढ़ाई छोड़ दिया ना, तीसरे दिन आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। जो चीज़ हमने पढ़ लिया ना उसको भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हमें ये जो चेन है ना, हमारा लिंक है, उसको नहीं तोड़ना है, उसको कंटिन्यू रखना है एनी हाउ। अगर उस एग्ज़ाम में क्लियर करना है तो इस लिंक को तोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखना है। ओके, ऑल दी बेस्ट। आप सब पढ़ाई कीजिए, जो जो बुक साइड कर दी है उसको उठाइए और मटेरियल जहाँ से भी मिल रहा है वहाँ से पिक कीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल है, और फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हमें ब्रेक नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, हम जिस प्रेशर की सिचुएशन में पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा बाहर निकलना है। बाकी मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा अब आप लोग के लिए, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट के एक ही वीडियो दूँगी, और बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करती हूँ, एक सेट बनाती हूँ और आप लोग को फिर वो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। सारे पेपर को एक साथ जब मिक्सअप आता है ना क्वेश्चन हमारे पास, जो चीज़ें हमें आ भी रही होती है वो चीज़ें हम उस टाइम भूल जाते हैं उसको अटैम्प्ट करने टाइम। तो मैं मिक्सअप वाला क्वेश्चन एक बार प्रिपेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप लोग मोटिवेट हो जाइए, और नहीं हो पाए हैं मेरी बातों से तो कहीं ना कहीं आपको कहीं भी कुछ भी कंटेंट मिलता है वहाँ से मोटिवेट होइए। संदीप महेश्वरी जी को थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या हमें सोना है या पढ़ते रहना है, किसी को भी देख लीजिए, बट प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रुकना नहीं है हमें। हाँ, थोड़ा स्लो हो जाएंगे चलेगा, बट रुकना नहीं है। ओके।